अच्छा देखो बेटे, ये अब चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर नंबर 9 है किंगडम प्लांटाई। इसमें बेटे सारे के सारे प्लांट्स हैं। किंगडम प्लांटाई में सारे प्लांट्स हैं। जितने भी प्लांट्स हैं हमें मालूम है वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, यूकैरियोटिक हैं। इसका मतलब है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है इनके पास। फोटोसिंथेटिक हैं, इसका मतलब है फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रॉफ हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। लेकिन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन कैरेक्टरिस्टिक के साथ, कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक हैं, उनको हम प्लांट्स नहीं कहते। जैसे कि कौन है ऐसे जानदार? एल्गा। एल्गा के पास भी इसी तरह के कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। प्लांट सेल जो हैं इनके पास दीवारें होती हैं, सेल वॉल होती हैं जो सेलुलोज से मिलके बनती हैं। और प्लांट्स के पास कार्बोहाइड्रेट अगर सरप्लस हो, मतलब इजाफी कार्बोहाइड्रेट हो, तो वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च उनकी बॉडी के अंदर। प्लांट्स के पास और भी ऐसे कैरेक्टरिस्टिक हैं जो एल्गा के पास भी हैं। जैसे कि दोनों ऑर्गेनिजम्स के पास, एल्गा हो या प्लांट हो, उनके पास क्लोरोफिल बी होता है एज अ एसेसरी पिगमेंट। प्लांट हो या एल्गा हो, दोनों के पास क्लोरोफिल बी होता है एज अ एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जबकि जो मेन पिगमेंट है वो तो हमें मालूम है दोनों के पास क्या है, क्लोरोफिल ए है, जो कि फोटोसिंथेसिस यानी कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी के अंदर काम में आता है। इसके अलावा आप यूं कह सकते हैं, फिर और क्या डिफरेंस होंगे प्लांट्स और एल्गा में? प्लांट प्योरली एक्सेप्ट सम ऑफ द प्लांट प्योरली टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जमीन पे पाए जाने वाले जानदार हैं प्योरली, एक्सेप्शन विद फ्यू प्लांट सच एज वाटर लिली। लेकिन एल्गा जो है वो सारे के सारे वाटर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा एक और डिफरेंस भी है एल्गा और प्लांट का, कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपने जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, गैमेट्स हैं, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं विद इन गैमेटेंजिया। प्लांट जितने भी हैं वो अपने गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं विद इन गैमेटेंजिया। जो गैमेटेंजिया होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनको कह लें आप, वो मिलके बनते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव सेल से, या उसको कहते हैं आप प्रोटेक्टिव जैकेट, जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं किसी भी किस्म के डैमेज होने से गैमेट्स को। अब ये जो गैमेटेंजिया होते हैं ये मेल के अलग हैं, फीमेल के अलग हैं। मेल के जैसे एंथ्रीडिया है, फीमेल के जैसे आर्चिगोनिया है। इनके अंदर गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, यानी कि प्रोटेक्टिव होते हैं। और जब ये गैमेट्स फ्यूज होते हैं, मेल और फीमेल के गैमेट्स जब फ्यूज होते हैं, जब जाइगोट बनता है, तो जाइगोट भी कहाँ बनता है, या एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट होती है वो भी कहाँ होती है? इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होती है। जबकि एल्गा के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है वो फीमेल ऑर्गन के अंदर नहीं बनता, जाइगोट फॉर्मेशन भी फीमेल ऑर्गन के अंदर नहीं होती, प्रोटेक्शन भी नहीं होती। तो ये मेन डिफरेंस है दूसरा एनिमल, प्लांट और एल्गा का। तो प्लांट को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफ है, क्लोरोफिल है इसके पास, सेल वॉल प्राइमरीली सेलुलोज से मिलके बना है। इसमें हेटेरोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है। हेटेरोमॉर्फिक का मतलब होता है, ये चैप्टर नंबर 1 में मैं बता चुका हूं आपको पहले भी, कि इसमें स्पोर्स और गैमेट्स बनते हैं, एंड स्पोर्स आर डिपेंडेंट ऑन गैमेट्स, एंड दीज स्पोर्स आर एंटायरली डिफरेंट इन शेप एज कंपेयर टू देयर गैमेट्स। जाइगोट जो है वो इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होता है, एम्ब्रियो भी इनसाइड द बॉडी प्रोड्यूस होता है। तो ये डेफिनेशन है प्लांट्स की। इसके अलावा प्लांट जो हैं उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल।
जो कि वाटर को रिलीज होने से रोकती है, प्रिवेंशन ऑफ वाटर रिलीज। इसके अलावा एक और भी केमिकल सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है प्लांट्स के अंदर, जो प्लांट्स की वुड्स होती हैं, लकड़ियां जो होती हैं, उनके अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसको कहते हैं लिग्निन। लिग्निन जो कि इनके स्ट्रक्चर को हार्ड बनाता है, सख्त बनाता है, ताकि ये स्टैंड कर सकें जमीन के ऊपर और तमाम किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त कर सकें। इसके अलावा एक और प्रोडक्ट बनता है प्लांट्स के अंदर, इसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन जो है, इट इज हार्डेस्ट स्टेबल पॉलीमर केमिकल सब्सटेंस, जो कि स्पोर्स के ऊपर भी होता है और गैमेट्स के ऊपर भी होता है, मतलब पॉलन ग्रेन के ऊपर भी होता है। ये डैमेज नहीं होता, स्टेबल है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन है, एक एंजाइम है, उसका नाम है प्रोटीएज। अगर प्रोटीएज के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये इसकी डिग्रेडेशन हो सकती है स्पोरोपोलिनिन की, क्योंकि ये एक प्रोटीन, फिनाइल एलानिन नाम है प्रोटीन का, अमाइनो एसिड है फिनाइल एलानिन, उसका डेरिवेटिव है स्पोरोपोलिनिन। ये जो तीन लफ्ज मैंने बोले, क्यूटिकल, लिग्निन और स्पोरोपोलिनिन, जो प्लांट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये सब के सब सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। ये सब के सब प्लांट्स की सेकेंडरी प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है, जैसे प्लांट जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इनमें जो चीजें जरूरी हैं वो लाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा वाटर है, मिनरल्स हैं। तो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्राउंड के ऊपर है, ऊपर से आता है, जिसको लीव्स वगैरह हासिल करते हैं। और जो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब ग्राउंड के अंदर अवेलेबल है, वहां से रूट्स हासिल करती हैं। तो बेटे, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक थे मेन प्लांट्स के, जिसको मुझे बताना था आपको। इसके अलावा ये सब मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 9 किंगडम प्लांटाई का, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स की क्लासिफिकेशन जो हमारे पास गिवन है चैप्टर नंबर 9 की, उसमें दो तरह से क्लासिफाई किया हुआ है प्लांट्स को। एक को कहते हैं ब्रायोफाइट, एक को कहते हैं ट्रेकियोफाइट। जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स आर नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, इनमें वेसल्स नहीं होती, इनके वेस्कुलर बंडल नहीं होता। जबकि जो ट्रेकियोफाइट्स हैं, ये सारे के सारे वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं। बेटे, यहां तक की बात क्लियर है? सही है बेटे। इसके अलावा देखो, प्लांट्स की डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ वेस्कुलर बंडल्स, दो तरह के हैं, एक ब्रायोफाइट्स हैं और एक ट्रेकियोफाइट्स हैं। ब्रायोफाइट्स वो तमाम पौधे होते हैं जिनमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। अब वेस्कुलर बंडल से मुराद है जाइलम और फ्लोएम नहीं होते ब्रायोफाइट्स में, जबकि ट्रेकियोफाइट्स के अंदर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। इसका मतलब है कि उनमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं। ब्रायोफाइट्स की क्लासेस है हमारे पास तीन। ब्रायोफाइट्स की हमारे पास क्लासेस हैं तीन, मैं आपको दिखाता हूं बेटे। ब्रायोफाइट्स की बेटे ये तीन क्लासेस हैं जो आपको नजर आ रही होंगी यहां पर। एक तो जो है वो हेपेटिका है, जिसकी एग्जांपल लीवर वॉर्ट्स हैं। दूसरे जो हैं वो एंथ्रोसीरॉट है, जिसकी एग्जांपल हॉर्न वॉर्ट है। और तीसरी क्लास जो है वो मस्की है या ब्रायोप्सीडा है, जिसकी एग्जांपल मॉसेस हैं। ये तीन क्लासेस हैं ब्रायोफाइट्स की, हेपेटिका, मस्की और एंथ्रोसीरॉट। हेपेटिका की एग्जांपल है लीवर वॉर्ट्स, एंथ्रोसीरॉट की एग्जांपल है हॉर्न वॉर्ट्स, और मस्की या ब्रायोसीडा की एग्जांपल है मॉसिस। जबकि जो दूसरे हैं ट्रेकियोफाइट्स, ट्रेकियोफाइट्स जो हैं हमारे पास, उनकी जो एग्जांपल्स हैं या उनकी जो क्लासेस हैं, ट्रेकियोफाइट्स की जो क्लासेस हैं वो 5 हैं। ट्रेकियोफाइट जो वेस्कुलर प्लांट्स हैं, इनकी जो क्लासेस हैं बेटे वो 5 हैं। मैं नाम लेता हूं बारी बारी। एक है सिलोप्सीडा, एक है लाइकोप्सीडा, एक है स्फिनोसीडा, एक है टेरोसीडा और एक है स्पर्मोसीडा। ये 5 क्लासेस हैं ट्रेकियोफाइट्स की। ये जो सिलोप्सीडा हैं, इसकी एग्जांपल है सिलोप्सीड्स,
लाइकॉप्सीडा जो है इसके एग्जाम्पल है क्लब मॉसिस, स्फिनोसीडा की एग्जाम्पल है हॉर्स टेल्स, टेरोसीडा की एग्जाम्पल है फर्न्स, स्पर्मोसीडा की एग्जाम्पल है सीड प्लांट्स। इसके अलावा देखो यहाँ पे एक चार्ट नजर आ रहा है आपको, प्लांट्स जितने भी हैं उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इस चार्ट में। एक वो है जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स, उनको कहते हैं थैलोफाइटा, और एक वो है जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है इनटू रूट स्टेम एंड लीफ। जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड है फिर फर्दर उसको डिवाइड किया हुआ है दो टाइप्स में। एक वो है जिनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है जैसे ब्रायोफाइट्स, और एक वो है जिनमें वेस्कुलर टिश्यू हैं जिनको कहा ट्रैकियोफाइट्स। ट्रैकियोफाइट्स को फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, एक वो जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स और एक वो जो प्रोड्यूस नहीं करते सीड्स। जो प्रोड्यूस नहीं करते सीड्स उनको कहते हैं टेरिडोफाइटा, जो प्रोड्यूस नहीं करते सीड्स उनको कहते हैं टेरिडोफाइटा, और जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स उनको कहते हैं फिनेरोग्राम्स। फिनेरोग्राम्स फिनेरोग्राम्स उनको कहते हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं। इनकी दो टाइप्स हैं, एक वो जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, एक वो जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं। जिनके सीड्स नेकेड होते हैं उनको कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स, और जिनके सीड्स कवर्ड होते हैं उनको कहते हैं एंजियोस्पर्म्स। अब देखो एंजियोस्पर्म्स की दो टाइप्स हैं, एक वो जिनमें दो कॉटिलीडन होते हैं डाइकॉट्स, एक वो जिनमें एक कॉटिलीडन होता है उनको कहते हैं मोनोकॉट्स। तो एक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेटे ये भी है। तो यहां तक जितनी भी बात थी बेटे ये सब का सब इंट्रोडक्शन था चैप्टर नंबर 9 का।